dude. There's some more cans being thrown this way. Hell. Wow, that really gets in your eyes. Woo. Oh, shit, man. Yeah. I've never witnessed anything like it there. Chucking the tear gas on the side. My eyes are watering. You can feel it going up your nose. Jesus. ये है इस समय नेपाल के हालात, जहाँ पर इस समय चारों तरफ अफरा तफरी, लूटपाट, आगजनी, दंगे हो रखे हैं। पूरे लेडीज को कपड़े को ल बुढी खुसी नै भयो मागाउ म बुढी खुसी नै भयो ल आन्टी बोक्न नसकेको अवस्था लिनु लिनु कसैको सोपी ओ समानका लागि झगडा यो भित्र राख्नु ओ सर हेलो ओ त्यो भित्र राख्नु भोलि त्यही खानु पाउँदैन नेपालमा। यस्तो पनि हुन्छ, प्रोटेस्ट नै हो, लुटपाट गर्ने होइन नि त यार। और इसकी जो असली वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि वहाँ पर सरकार के द्वारा सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया है, जिसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ये सभी शामिल हैं। और इसी वजह से वहाँ पर दंगे हो गए, जो कि एकदम आधी अधूरी व गलत जानकारी। जो सही वजह है वो ये रही। जो इस आंदोलन की असली वजह थी वो ये थी कि वहाँ के नेताओं के बच्चे नेपाल की जनता का खून चूसकर विदेशों में लग्जरी लाइफ जी रहे थे। लाखों के कपड़े, बैग, घड़ी पहनकर सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर वीडियोस बना रहे थे। वह दिन ब दिन नेपाल भूखमरी, कंगाली और सबसे ज्यादा इन वामपंथी नेताओं के द्वारा करप्शन की तरफ बढ़ता जा रहा था। और जब नेपाल के आम नागरिकों ने इसके खिलाफ बोलना स्टार्ट किया, करप्शन के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखना और बोलना स्टार्ट किया, तो वहाँ की सरकार ने सोशल मीडिया को ही बैन कर दिया। सरकार ने सोचा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बट ये तीर उनके ही उल्टा जाके लग गया। नेपाल में देख रहे हो ना क्या हो रहा है। इंडिया में कभी ऐसे यूथ को सड़क पे आते हुए देखा है? आजादी चिल्लाने वाले यूथ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 35 साल तक स्टडी करने वाले यूथ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिरयानी पे सड़क पर बैठने वालों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इफ यू लुक एट इट, एक्चुअल यूथ कभी पीएम के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऐसे सड़क पे आया ही नहीं, क्योंकि उसे करप्शन दिखा ही नहीं, या फिर उस लीडर ने ऐसा शायद ट्रस्ट बिल्ड करके रखा होगा। अब तुम पे कोई ट्रस्ट क्यों करेगा? तुम अदानी का मुद्दा लेके जाते हो, बाद में माफी मांग लेते हो, चौकीदार चोर है करके जाते हो, फिर बाद में माफी मांग लेते हो, रफाल का मुद्दा लेके जाते हो, फिर माफी मांग लेते हो, तो ट्रस्ट बिल्ड कैसे होगा? कैसे जीतोगे? और इस भाई साहब ने 2020 में टिकटॉक उड़ा दिया था, जेन जी का पबजी उड़ा दिया था, फिर भी इसके अगेंस्ट कोई नहीं आया सड़क पे, क्योंकि भरोसा इतना है। कैसे हराओगे? तो इन जैसे नमूनों से यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे देश का जैन जी है, जो हमारे देश का यूथ है, वो मोदी जी को पसंद करता है, उन्हें अपने नेता के रूप में स्वीकार करता है। तो इंडिया में ऐसा होने के सपने तुम लोग देखना भूल जाओ। ए ब्रो नगरौँ के हाम्रै पैसाले बनाऊ मा हाम्रै पैसाले नगरौ छोड देऊ हैन त हाट्नु पर्छ हैन नगरौ यो पिसफुली गर्नु हाम्रै पैसाले बनाऊ नि चलाउनै पर्छ त हैन नगरौ अहिले हुनुपर्छ अहिले नि हो र किन पैसा हाम्रै पैसाले बनाऊ के मोदीहरु हैन हाम्रो उमा बसेको छ नि त अहिले हुनै पर्छ नि दाइ हो र अब भनेको बंगलादेश हुनुपर्छ हैन अहिले हुँदैन यो छोड्नै हुँदैन ओइ ओइ ये भाई सच्चा देशभक्त है। ये है नेपाल का जागरूक नागरिक। जिन्हें नहीं समझ आ रहा उन्हें बता दूं कि जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये भाई उन्हें रोक रहा है, उनसे कह रहा है कि तोड़फोड़ मत करो, ये हमारे ही देश की संपत्ति है, ये हमारी ही संपत्ति है। बाकी का नेपाल से जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से एक आग्रह है कि मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ, इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन अवश्य कर दीजिएगा कि ऐसा क्यों हुआ और किन लोगों ने किया। ये कौन लोग थे जिन्होंने मंदिर पर हमला कर दिया? गेट तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदू ऐसा कर सकता है। बाकी ये जो भी नेपाल से भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कमेंट में एक्सप्लेन अवश्य कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। केपी चोर देश छोड़, यह नारा नेपाल कहां से पहुंचा? वोट चोर गद्दी छोड़ से। भयंकर विद्रोह के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री
केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। ये है दलाल प्रोमैक्स और इसने यहाँ पर भी राहुल गांधी की दलाली कर ही दी। आप कहाँ से आ रहे हैं? नेपाल से। क्या स्थिति है दादा नेपाल? बहुत खराब है उधर। गोली आगी होगी, सब जला दे रहे। तो किस लिए गए थे आप नेपाल? पेशेंट डॉक्टर दिखाने आए। पानी पी। तो किसी तरह से क्या जान बचा के आए हैं आप? हाँ। इस समय आप लोग इंस्टाग्राम पर इस तरह की काफी रील्स देख रहे होंगे प्रदर्शनकारियों की और बहुत सारे दंगाइयों की वीडियोस देख रहे होंगे जो आगजनी तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसी वीडियो क्लिप्स रील देखकर आपको मजा भी आ रहा होगा, लेकिन उस सबके पीछे जो हकीकत होती है वो कुछ ऐसी ही होती है जो अभी आपने वीडियो में पीछे देखी। मेरा नाम उपासना गिल है और मैं ये वीडियो प्रफुल्ल गर्ग को भेज रही हूँ। मैं इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज़ हमारी हेल्प करे, जितने लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं प्लीज़ हेल्प करें। मैं यहाँ पोखरा नेपाल में फंसी हुई हूँ। मैं यहाँ पे एक वॉलीबॉल लीग होस्ट करने आई थी और अभी फ़िलहाल हमारा जो होटल है जहाँ पे मैं रुकी थी वो जला दिया गया है। मेरा सारा लगेज, मेरा सारा सामान मेरे रूम में था और वो होटल को पूरा जला दिया। मैं स्पा में थी और वहाँ पर पीछे मेरे लोग भाग रहे थे बहुत बड़े डंडे लेके और मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा के बस वहाँ से बाहर निकली हूँ। एक बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे बहुत बड़ी कि आप में से जो यहाँ पे हेल्प कर सकता है प्लीज़ करें। बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, जगह जगह रोड पे आग लग रही है। यहाँ पे टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट है, यहाँ पे कोई काम करने आया है। वो हर जगह बिना सोचे समझे आग लगा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। हमें नहीं पता हम यहाँ पे कितनी देर तक रहेंगे दूसरे होटल में, पर मैं बस रिक्वेस्ट करती हूँ इंडियन एम्बेसी से कि प्लीज़ ये वीडियो, ये मैसेज उन तक प्लीज़ पहुँचाया जाए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ हेल्प अस। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ और हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। इस समय कई भारतीय भी नेपाल में फंसे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि मोदी सरकार सभी को सकुशल इंडिया वापस ले आएगी। मोदी है ना, मोदी जैसा यहाँ पे सरकार चाहिए। अब बालन आ जाएगा तो अब यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको लगता है कि बालन ठीक कर देंगे सब कुछ? सब कुछ ठीक कर देंगे। कैसे बालन चाहिए बस यूथ है और ये कह रहे हैं कि बालन के आने के बाद चीजें बदल जाएगी। जो करप्शन था, जिससे लोग परेशान थे यहाँ पे, वो करप्शन खत्म होगा। एक नई जनरेशन होगी, एक नई यूथ होंगे तो चीजों को बदलेंगे। नहीं आप बैठो। तो ये लगातार लंबे जितने साल का इंतजार था ना हमको, आज वो हो गया। इंतजार खत्म हुआ, इंतजार खत्म हो गया। आज सब लोग खुश है यहाँ पे। सब लोग खुश हो, एक एक करके पूछिए कि कौन खुश नहीं है, बोलिए सब खुश है। सब खुश है, सब खुश है। तो ये देखिए सब खुश है यहाँ पे। सुन लीजिए, मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे आगे रहता है। भाई नाम बता दो अपना। मेरा नाम राजन भंडारी है। राजन भंडारी कह रहे हैं कि अगर मोदी जैसा यहाँ का भी प्राइम मिनिस्टर होता तो सब कुछ बेहतर होता। ओली करप्टेड थे और इन्होंने कहा, और उन्होंने देखिए कैसे जो है यूथ जोश में है। ये वीडियो देखने के बाद पूरे के पूरे लेफ्ट इकोसिस्टम को आज नींद नहीं आने वाली है। वो तो ये ख्वाब सजाए बैठे हैं कि कब भारत में भी श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात हों और कब ये मोदी सत्ता से हटे। मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ, मैं नेपाली हूँ, लेकिन आपको देश अपना सुरक्षित रखना है तो पहले नेपाल का सरकार का करना पड़ेगा। नेपाल गवर्नमेंट का नहीं लोगे ना, जब तक आपका हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं रहेगा। क्योंकि जितना भी पाकिस्तान से आतंकवादी आता है, दुबई से आता है, दुबई के रास्ते होके वो सबसे पहले नेपाल में एंट्री लेता है। नेपाल का रास्ता होके आपका इंडिया में घुसता है। आपका इंडिया में आपका जनता को, चाहे आपका क्या क्या फौजी वौजी को मार के जाता है, वो सब जितना आतंकवादी जाता है नेपाल के रास्ते जाता है। क्योंकि जब से नेपाल में राजतंत्र गया है ना, जब से राजतंत्र आया है तब से नेपाल का सब नेता चोद है। इन लोग का पैसा दे दोगे तो अपना बेटी लेगा। मैं इंडिया गवर्नमेंट मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ, जब तक नेपाल को नहीं सुधारोगे तुम्हारा देश कभी नहीं सुधार सकता। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Cannot allow Nepal to become the playground of the Chinese and the Americans. Nepal is sovereign territory. नेपाल की अपनी संप्रभुता है और ये भारत की जिम्मेदारी है, भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दुनिया भर को बताए कि नेपाल इज अ सॉवरेन कंट्री। वहां पे कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। नेपाल का फ्यूचर वो होगा जो नेपाली लोग डिसाइड करेंगे। दैट्स इट। बात इमोशन की नहीं है दोस्तों, बात यह है कि हमारा नेपालियों के साथ रिश्ता है और वो रिश्ता आपके और मेरे कहने ना कहने से उस रिश्ते पर फर्क नहीं पड़ता। वो है तो है, ठीक है। जितना हमारा हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का नेपाल पे अधिकार है, उतना ही नेपालियों का हम पर अधिकार है। आपको एक बात पता है,
The Chief of Army Staff of the Indian Army is the Honorary Chief of Army Staff of the Nepalese Army. And the Chief of Army Staff of the Nepalese Army is the Honorary Chief of Army Staff of the Indian Army. पशुपतिनाथ है वहां पे, सीता मां का घर है वहां पे.